ठीक बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर अमीन है। ठीक है, अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया या अमीन किसे कहते हैं? दे आर एल्काइल डेरिवेटिव्स। ठीक है, एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमीन्स। और ये आप सभी को पता है, ठीक है, कि ये अमीन तीन तरह के होते हैं। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया नोन एज अमीन्स, और ये तीन तरह के हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन। ये है बेटा अमोनिया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगे होते हैं तो अमोनिया कहलाता है। और इस अमोनिया को हम इस अमोनिया को हम NH3 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका एक H हट गया, एक R जुड़ गया तो RNH2 बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको शो ऐसे भी कर सकते हैं RN, दो तरफ H। तो ये वाली अमीन कहलाती है 1 डिग्री अमीन, और इसे प्राइमरी अमीन भी कहते हैं। The most important point is this: प्राइमरी अमीन में ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन बेटा 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री। तो यहाँ प्राइमरी अमीन का मतलब ये है नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। याद रखिएगा, नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दैट इज अमीन। और अगर यहाँ एक और H हट के एक और R लग गया तो दोनों R मान लो सेम है तो R2NH आया, या इस नाइट्रोजन से 2 R आया तो एक H आया तो है 2 डिग्री अमीन, या इसे कहते हैं आप सेकेंडरी अमीन। तो व्हाट इज सेकेंडरी अमीन? सेकेंडरी अमीन का मतलब ये नहीं है कि कार्बन सेकेंडरी। मैं ये इसको इसलिए फोकस करके कह रहा हूँ कि अल्कोहल में हेलोजन डेरिवेटिव में एकदम उल्टा था। अल्कोहल में क्या था, अगर आपको याद आ गया हो, भाई कार्बन कैसा है 1 डिग्री तो अल्कोहल 1 डिग्री, कार्बन 2 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री, या एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री। अमीन्स में ऐसा नहीं है कि डिग्री ऑफ कार्बन नहीं लिखे जाते। अमीन्स में क्या देखा जाता है, एक तरीके से नाइट्रोजन से कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं। नाइट्रोजन से एक एल्काइल लगा है, प्राइमरी भी, दो एल्काइल लगे हैं सेकेंडरी भी, एंड ऑब्वियसली एक और H हटके एक और R आ गई तो नाइट्रोजन से 3 एल्काइल आ जाएंगे। और अगर नाइट्रोजन से 3 एल्काइल आ गए तो ये कहला रहा है आपका 3 डिग्री या टर्शियरी अमीन। तो व्हाट इज टर्शियरी अमीन? नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप आना टर्शियरी अमीन। तो पहला पॉइंट आ गया, अमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन्स क्या है बच्चों? अमीन्स आर एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। Monoalkyl derivative are known as primary amine, dialkyl derivative of ammonia are known as secondary amine, and trialkyl derivative of ammonia are known as tertiary amine. Number of alkyl group directly attached to nitrogen give the degree of amine. Number of alkyl group directly attached to nitrogen give the degree of amine. Degree of बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री amine. अब इसको हम ज्यादा बेटर है पढ़ने के लिए या समझने के लिए, तो इसको समझने के लिए ज्यादा बेटर है एग्जांपल ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आईपीएसी भी हो जाएगी, आइसोमेरिज्म भी हो जाएगी, तीनों चीजें हमारे कवर हो जाएंगी। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज, लेट्स सपोज मैंने ले लिया है C4H11N, ये जनरल फार्मूला लिया C4H11N, और कहा है कि बताओ इससे क्या क्या बन सकता है, कितने आइसोमर हैं इसके। तो इसमें 4 कार्बन की मेन चेन हो और NH2 ग्रुप लगा हो, तो ये 4 कार्बन की चेन ऑब्वियसली CH3 CH2 CH2 देन CH2 NH2 है, तो 4 कार्बन की चेन NH2, तो ये होगी 1 डिग्री है। फिर हमने कहा भाई 4 कार्बन की चेन में ये चेन ऐसी कर दें और NH2 यहाँ ले जाए, तो ये क्या हो गया? कोई बच्चा बताएगा, ये सेकेंडरी अमीन हो गई या टर्शियरी अमीन हो गई? वेरी गुड, इसका आंसर है प्राइमरी अमीन। क्यों है प्राइमरी अमीन? क्योंकि नाइट्रोजन से एल्काइल तो एक ही लगा है ना, ये प्राइमरी अमीन है।
ये मत देखना कि ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी अमीन कर दो, नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल लगा है तो ये भी प्राइमरी। फिलहाल आईयूपीएसी नेम में ये भी 4 कार्बन की चेन थी, ये भी 4 कार्बन की चेन थी, तो 4 कार्बन की चेन में 1 पे अमीन लग गया, 2 पे अमीन लग गया, 3 पे लग नहीं सकता, तो नहीं लग सकता 3 पे, क्योंकि भैया नंबरिंग वहां से शुरू कर देंगे। तो अब क्या करें, 3 कार्बन की चेन रखते हैं, तो बेटा ये रही 3 कार्बन की चेन। अच्छा जब 3 कार्बन की चेन आएगी तो चौथा कार्बन कहाँ आएगा, बीच में, क्यों, चौथा कार्बन अगर किनारे लगा दिया तो फिर 4 की चेन होगी, तो ये 3 कार्बन की चेन में NH2 आ गया, तो ये भी एक और प्राइमरी अमीन बन गई। बोलो 3 प्राइमरी अमीन क्लियर है। अब 3 कार्बन की चेन में क्या यही NH2 आ सकता था, यहाँ पे भी आ सकता था, तो एक और बन सकता है, तो मैं इसी में यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको इजीली डिफिकल्ट होगा, तो ये आ गया एक और, तो ये कई लोग इसे ऐसे लिख देते हैं कि जल्दबाजी में आपको ये टर्शियरी अमीन लगने लगे कि नाइट्रोजन से 3 अल्काइल है ना भैया, नाइट्रोजन से एक ही अल्काइल है, इस कार्बन से 3 अल्काइल लगे हैं, तो ये भी प्राइमरी अमीन है। तो 4 कार्बन से या सॉरी 4 कार्बन का एल्काइल अगर हो प्राइमरी अमीन 4 बन सकते हैं, और ये 4 1 डिग्री अमीन के आईयूपीएसी नेम आपको क्लियर है। आई होप तो आप नाम लिखिए आईयूपीएसी नेम, ये 1 2 3 4 की चेन, 4 की चेन बच्चों कहलाती है ब्यूट, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है ए, इस ग्रुप को अमीन कहते हैं, तो ब्यूटेन अमीन, ठीक है, और 1 पे है तो 1 ब्यूटेन अमीन कह सकते हैं। तो आईयूपीएसी देख लें, इसको हम कहते हैं अमीन ग्रुप, आईयूपीएसी का अमीन है, आखिरी का ई हट जाता है, यहाँ का ई हट के अमीन आता है, आपको मालूम है 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आते, ऐसा कुछ चक्कर है इसलिए। अब हमें इसका नाम लिखना है, तो आप ऐसे ही करेंगे, ये जल्दबाजी मत करिएगा कि आप चेन 3 की रखते हैं, यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है, सेम नाम वही है, बस 2 पे लग गया है, तो 2 ब्यूटेन अमीन कहलाएगा, ठीक है। अब हम इसका नाम लिखेंगे, आपका नाम आ जाएगा 3 कार्बन की मेन चेन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड नेम, 1 पे अमीन और 2 पे मिथाइल, तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, 2 मिथाइल और 1 प्रोपेन अमीन, तो इसका नाम क्या आएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेन अमीन। और ऑब्वियसली जो लास्ट ऊपर लिखा है इसका नाम यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन यही आएगी, और इस लॉन्गेस्ट चेन की वजह से ये भी 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन आएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन, तो ये 4 प्राइमरी अमीन बने। अब क्या इस 4 कार्बन की सेकेंडरी अमीन बन सकते हैं, तो बेटा ये रहा CH3 CH2 CH2 NHCH3। आई होप तो अब आपको समझ में आ गया हो कि नाइट्रोजन बीच में है और 2 तरफ एल्काइल है, तो ये 2 डिग्री अमीन है। अच्छा ये 3 कार्बन भी ऐसे लगेंगे, ये 3 कार्बन ऐसे भी कॉल आ रही है, एक सेकेंड, तो ये 3 कार्बन ऐसे भी लग सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम हमें देना है, तो बेटा इसका आईयूपीएसी क्या आएगा, ये रहा चौथा कार्बन है ना, अब इसका नाम लिखना है, तो ये 4 कार्बन में सेकेंडरी अमीन के 2 तरीके ही हो सकते थे, एक कार्बन इधर 3 इधर। अच्छा ये तीनों स्टेट चेंज होंगे, ये भी गारंटी नहीं, ऐसे करके लगा सकते हैं। और फिर ये भी तो हो सकता है 2 कार्बन इधर हो और 2 कार्बन इधर, मतलब सेकेंडरी अमीन जो है हमारे 3 बन सकते हैं, 4 प्राइमरी अमीन बने, 3 सेकेंडरी अमीन, इसके अलावा और कोई सेकेंडरी अमीन नहीं बनेगा, सोच लीजिए। अगर ये नाइट्रोजन बीच में है तो या तो ये एल्काइल या ये एल्काइल मेन चेन है, आप किसको मेन चेन लेंगे, ईथर की तरह जिसमें कार्बन ज्यादा है वो मेन चेन है, तो ये कार्बन ज्यादा है, ये मेन चेन है, 3 कार्बन की चेन हो गई, 3 कार्बन की चेन बेटा कहलाएगी प्रॉप, सिंगल बॉन्ड टेल, और ये ग्रुप अमीन, 1 पे अमीन है, 1 प्रोपेन अमीन हो गया, और नाइट्रोजन से लगा है मिथाइल, ये कहलाता है एन मिथाइल
1 प्रोपेन अमीन, नाइट्रोजन से मिथाइल लगा है, 1 पे प्रोपेन अमीन। आई होप सो अगला आपको अपने आप ही समझ में आ गया हो कि ये भी 3 कार्बन की चेन है, नाइट्रोजन से यहाँ भी मिथाइल लगा है और यहाँ सेकंड पोजीशन पे अमीन लगा है किस कार्बन, इसलिए इसका नाम आएगा एन मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन, एन मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन है। ठीक है, नाइट्रोजन से मिथाइल लगा है और ये 2 पे अमीन है, 2 प्रोपेन अमीन हो गया। और अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, ये नाइट्रोजन से 2 कार्बन लगे हैं, यहाँ पे भी 2 कार्बन, किसी को भी आप मेन चेन मान लेंगे तो यहाँ पे आएगा इथेन अमीन, इसका नाम एन से इथाइल लगा है, एन इथाइल और एच एन अमीन, ये इथेन अमीन है और नाइट्रोजन से इथाइल लगा है, एन इथाइल इथेन अमीन। फिलहाल ये सेकेंडरी अमीन का नाम लिखने का तरीका है। और इसी 4 कार्बन में अगर एक तरफ 2 कार्बन होते और बाकी दोनों तरफ एक एक कार्बन होता तो ये बेटा कहलाता आपका टर्शियरी अमीन। और अब अगर हमें इसके टर्शियरी अमीन का नाम लिखना है तो भैया मेन चेन 2 कार्बन वाली हो गई, ये एक एक कार्बन वाले साइड चेन। आई होप तो क्लियर है। तो बेटा 2 कार्बन की चेन क्या कहलाएगी, एच ए अमीन, ये 2 कार्बन की चेन इथेन अमीन हो गया। तो हम यहाँ तक का नाम लिख चुके हैं और अब बचा 2 मिथाइल लगे हैं क्योंकि नाइट्रोजन से हैं लेकिन अलग अलग, एन एन डाइमिथाइल, तो एन एन डाइमिथाइल, कुछ बुक्स में एन एन डैश लिखा है लेकिन हम एन एन डाइमिथाइल है तब भी चलेगा और ये हो गया इथेन अमीन। तो बच्चों ये हो गए C4H11N के आइसोमर्स। तो C4H11N के अभी हमने 8 आइसोमर बनाए हैं जिसमें 4 प्राइमरी अमीन, 3 सेकेंडरी अमीन, 1 टर्शियरी अमीन है। तो C4H11 has 8 आइसोमर्स और 8 में से 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है। 8 में से 1 डिग्री अमीन हमने 4 बनाए थे, 2 डिग्री हमने 3 बनाए थे और 3 डिग्री 1 बनाया है। फॉलोड बाय, ये भी याद रखना है इसमें सिर्फ एक ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, बाकी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। कौन सा एक ऐसा लग रहा है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो बेटा ये जो स्टार्टिंग से सेकंड था ये, इसमें ये वाला कार्बन कायरल कार्बन था, दिस कार्बन इज कायरल और चिरल कार्बन। तो इस कायरल कार्बन में इससे चारों को डिफरेंट लगे, बाकी आप चेक कर लो कहीं पे भी कायरल कार्बन नहीं। तो ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अगर कहें कि ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल मिला के, मतलब सॉरी स्ट्रक्चरल और स्टीरियो मिला के कितने आइसोमर है, तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो मिला के 9 आइसोमर है, 4 3 7 1 8, ये तो स्ट्रक्चरल हो गए। और ये वाली फॉर्म या तो डी में एग्जिस्ट करेंगे या एल में, तो इसके भी 2 हो गए, तो इसका मतलब 8 ये थे, एक नया ये पड़ गया, इसलिए 9 आइसोमर। तो ये हो गया भैया इसकी आईयूपीएसी नेम में, कि हम इसको अमीन वर्ड लिखते हैं और अमीन वर्ड के हिसाब से अभी हमने इसके आईयूपीएसी नेम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के दिए। बोलो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी में प्रॉब्लम है बताइए। हाँ, एरोमेटिक अमीन को भी हम डिस्कस करते हैं। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। व्हाट इज एरोमेटिक? बेटा एरोमेटिक का बेसिकली मतलब है अमीन, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, या तो बेंजीन हो या उसका कोई डेरिवेटिव हो तो वो कहलाएगी आपकी एरोमेटिक अमीन्स। ठीक है, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर टर्म्ड एज एरोमेटिक अमीन्स। नाउ बच्चों ये बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है और इसका एक नाम एनिलीन भी रखा गया है। तो अगर आप एनिलीन भी रखते हो तो भी कोई गलती नहीं है बेटा। एनिलीन इज आल्सो आईयूपीएसी और रिकमेंडेड इन आईयूपीएसी, कंफ्यूजन ज्यादा ना रख के इसे एनिलीन कह सकते हैं। और अगर आप बेंजीन अमीन कहते हैं तो बेंजीन अमीन कह लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज आल्सो करेक्ट। बट क्यों पंगे में पढ़ना, एनिलीन जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एनिलीन ही रहने दे भाई। ठीक है, जैसे इस कंपाउंड
को केमिस्ट्री में जनरल भाषा में टोलीन कहते हैं। अगर आपको याद हो तो ये है टोल्यूइन, ठीक है, ये टोल्यूइन है। और अब मैंने एग्जाम को दोबारा लिखा है, मैंने उसी में नहीं की, ये NH2 लगा दी। तो अब भैया इसका नाम क्या हो गया, ठीक है, तो टोलीन पहले से था, अमीन और आ गया, तो कॉमन भाषा में इसका नाम है टोल्यूडीन। अमीन से ये आ गया और टोलीन से ये आ गया, और ये मेटा टोल्यूडीन कहलाता है। फिर भी IUPAC में ज्यादा अच्छा होता है इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाइड या क्लियर कट लिख के, जैसे आपने कह दिया भाई हम तो एनिलीन को नहीं मानेंगे, हम एनिलीन पढ़ रहे हैं, एनिलीन ये मानेंगे, तो हम कहेंगे 4 पे मिथाइल लगा, चलेगा। और कोई कहेगा नहीं तो टोलीन नहीं मानेंगे, 4 पे अमाइनो लिख देंगे, तो वो भी चलेगा। वो आप करें, चाहे आप टोल्यूडीन लिखते हैं, वो कॉमन नाम है, और मिथाइल अमीन ज्यादा बेटर है। एनसीईआरटी में इसका टोल्यूडीन नहीं दिया, अरे ये मैंने M2 लिख दिया, सॉरी फॉर दिस बेटा, ये मेरे को P लिखना था ना, आपने सामने पैरा पोजीशन है ना, तो ये पैरा टोल्यूडीन था, सॉरी, और इसे 4 मिथाइल एनिलीन भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बच्चों ये बताइए, ये लिखा है नाइट्रोजन और यहाँ लगा है H के साथ CH, बेटा इसका नाम बता दोगे? बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो, वेरी नाइस। ऑब्वियसली इसका नाम एनिलीन कह देंगे और नाइट्रोजन से मिथाइल कह देंगे, तो N मिथाइल एनिलीन, तो इसे N मिथाइल एनिलीन कह के निपट लीजिए, इसका नाम हो गया N मिथाइल एनिलीन। और पता है ये IUPAC नेम का कॉमन नेम है, लगभग सेम ही है, ठीक है, इसका IUPAC नेम भी लगभग यही है और आप कॉमन नेम भी है। बोलो बच्चों, किसी को दिक्कत है? ठीक, एक और थोड़ा बहुत चेंज करके, ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से एक बार और कर लेते हैं। ये है एनसीईआरटी में CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 और यहाँ है NH2, और कहा है IUPAC नेम बताइए। और ये गलत होने की थोड़ी सी संभावना है बच्चों से, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ठीक है, आई होप सो मिल गया, वेरी गुड। तो ये मेन चीज ये है, अब पॉइंट है नंबरिंग कहां से करें, जहां से NH2 पास में वहां से करेंगे। 3 कार्बन की चेन को आप क्या करेंगे, फ्रॉम, डबल बॉन्ड को आप क्या करेंगे, इन कहां लगा है, ग्रुप पे, यानी नंबरिंग में कहां से इन क्यों हुआ, सेकंड पे, इसके लिए क्या लगाएंगे, अमीन, अमीन कहां है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 इन 1 अमीन, आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 इन 1 अमीन, या 2 फ्रॉम इन अमीन, ये भी चलेगा, फ्रॉम 2 इन 1 अमीन या 2 प्रोपेनअमीन चलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है वो ऑब्वियसली पहले को बताता है, ई को बताइए भैया, ठीक है। तो थे मेन आपको बता दिए हैं, ठीक है, ओके। अब इन्होंने एक आध ऐसे पूछा है और ये वाला क्वेश्चन लगाई दिया, आइसोमर बनाइए C4H11 और उसमें कौन सा है, इसमें कौन सी आइसोमर है ये भी बताइए, तो आपको क्लियर होना चाहिए कहां चेंज है, कहां पोजीशन है, कहां फंक्शनल है। 1 डिग्री और 2 डिग्री पता है फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन आपस में फंक्शनल आइसोमर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको मैंने ना C4H11 के 8 आइसोमर बेसिकली बनाए, 1 डिग्री अमीन वाले 4 बनाए, जिसमें 2 ऐसे थे, ठीक है, 2 तो ऐसे थे और 2 ऐसे थे, यहाँ NH2 और यहाँ NH2। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर है, तो आपका आंसर होगा पोजीशन, क्योंकि चेन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये 1 पे अमीन है, ये 2 पे अमीन, तो पोजीशन है। मैं कहूं नहीं भाई थर्ड और फोर्थ आपस में कौन से हैं,
अगेन आंसर पोजीशन, क्योंकि मेन चेन इनमें भी यही है, मेन चेन इसमें भी यही है, प्रॉप चेन है, वन पे टू पे, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ पोजीशन। अब मैं आप लोगों को नहीं बताऊं भाई फर्स्ट एंड थर्ड कौन सी है, तो फर्स्ट में चेन 4 कार्बन की है, थर्ड में चेन 3 कार्बन की है, तो यहाँ पोजीशन नहीं दिख जाएगी, पहले चेन दिख जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखा जाता है, तो चेन आइसोमेरिज्म में। और सेकंड एंड फोर्थ कौन से है, वो भी चेन है, सेकंड एंड थर्ड कौन से, चेन है। कई बच्चे ये कहने लगे नहीं सेकंड एंड थर्ड तो पोजीशन भी है, कैसे, तो कहे भाई यहाँ पे टू पे आ रही है ना, यहाँ पर हमें पोजीशन बाद में देखी जाती है, पहले चेन देखी जाती है। फिर से सरल भाषा में सुनो, जैसे मान लीजिए 2-3 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, तो ये पहली बिल्डिंग है, तो 4 मंजिला, ये दूसरी बिल्डिंग है, ये 4 मंजिला, और ये तीसरी बिल्डिंग है 3 मंजिला, 3 स्टोरी बनी हुई है, डन। और ये चौथी बिल्डिंग है, ये भी 3 मंजिला, डन। अब किया क्या हमने, ये जो 4 मंजिला दोनों बिल्डिंग है, इसमें यहाँ टॉप फ्लोर पे लेट सपोज कोई भी हमने टावर लगा दिया या व्हाटएवर, क्या कहते हैं, रडार लगा, रडार है बड़ा आई भाई, रडार लगा, यहाँ रडार लगा है सेकंड पे, ठीक है, मतलब रडार। अब हम इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है, तो आप कहेंगे ठीक है रडार की पोजीशन पे अंतर है, ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट तो सेम है। अब यहाँ पे भी रडार लगा है, यहाँ पे सेकंड, तो इन दोनों में क्या अंतर है, रडार की पोजीशन में अंतर है। अच्छा, अब उन्होंने कहा इन दोनों में क्या अंतर है, तो यार रडार की पोजीशन तो तब आए जब बिल्डिंग की हाइट सेम हो, अभी तो बिल्डिंग की हाइट में ही अंतर है, तो ये मत लेना रडार की पोजीशन सेम है, अबे नाटक, यहाँ पहले क्या कहेगा, बिल्डिंग की हाइट ही सेम नहीं है, तो हाइट वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन से, जब हाइट सेम हो तब देखी जाती है पोजीशन की बात। आई होप तो आई क्लियर्ड माय कांसेप्ट, ओके, आई एक्सप्लेन माय व्यू, ठीक है, तो ये हो गया आइसोमेरिज्म। चलिए अब हेडिंग डालिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन। ऑब्वियसली हमें प्राइमरी स्टेज पढ़ने हैं, सेकेंडरी टर्शियरी को हम ना के बराबर बता देंगे, हमें प्राइमरी मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने। प्राइमरी अमीन में ना लगभग 3 या 4 नेम रिएक्शन, वो 4 रिएक्शन में से एक हर साल मिलती है, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन, हेडिंग डाल दो, लिखिए हेडिंग, पहला लिखें हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस, बेटा पहली हेडिंग लिखो हॉफमैन्स ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड सिंथेसिस करो, या सही नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। So what is Hofmann bromide degradation reaction? ठीक है, देखो भैया सरल बात तो ये है कि ये दिया अमाइड कोई भी RCONH2 है, बीच का CO खा जाओ, क्या बचा RH, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड, बीच का CO गायब करना, गायब कराने में हाथ किसका है, NaOH and Br2, ये हमने ले लिया, NaOH and Br2 लेते हैं और ये रिएक्शन हो जाती है, तो अभी देखेंगे कैसे होती है, मतलब एक जनरल भाषा में समझना कि ये लिया मैंने इथेन अमाइड, और इथेन अमाइड से ये बन गया मिथाइल अमीन, यानी ये कार्बन कम होकर अमीन बन जाता है। तो ये मेथड कार्बन कम करने के लिए बड़ा फायदेमंद है, जब भी आपको एक कार्बन कम करके अमीन बनानी हो तो ये मेथड अच्छा है। या ये चीज केमिस्ट्री में कहलाती है बेंजमाइड, और ये चीज केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़ी कहलाती है एनिलीन, ये बड़ा अच्छा कन्वर्जन है बेंजमाइड से एनिलीन बनाने का। या मान के चलिए उन्होंने आपको दे रखा है लेट्स सपोज बेंजोइक एसिड, वो कहे बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाओ, तो भैया बेंजोइक एसिड जो होगा उसकी पहले अमोनिया से रिएक्शन करके ही कर दो, अगर आपने अमोनिया से रिएक्शन की और अगले स्ट्रॉन्ग कर दी तो अमाइड बन गया, और अमाइड का फिर वाली रिएक्शन कर दी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये बन गया। तो व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अब हम लिखेंगे
पहले समझ लिया, एक बार पूरा समझ में आगे बेटा क्या लिखना है। व्हेन अमाइड्स, पहले देख लो बाद में लिखना, अमाइड्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन एंड एल्केन। हेलोजन में मेनली ब्रोमीन है, इसका जो मैकेनिज्म है उसमें कार्बन नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, तो ब्रोमीन से आसानी से बनता है, इसलिए नाम में ब्रोम वर्ड लगा है। फिलहाल व्हेन अमाइड्स रिएक्टेड विद ब्रोमीन एंड एल्कली, एनएच का QH या और को भी चलेगा, ब्रोमीन एंड एल्कली, देन अमीन्स आर ऑब्टेन्ड, प्राइमरी अमीन्स आर ऑब्टेन्ड। दोनों बन सकते हैं, एलिफैटिक अमीन भी बन सकता है और एरोमेटिक अमीन भी बन सकता है, हैविंग वन कार्बन लेस देन अमाइड। अमाइड में आप जितने कार्बन लाए थे उससे एक कार्बन कम का बनेगा, और इसीलिए ये कहलाता है डिग्रेडेशन, क्योंकि डिग्रेड हो रहा है, नीचे हो रहा है। बोलो बेटा क्लियर है? देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन, when amides are reacted with, when amides are reacted with, okay, amides are reacted with halogen in presence of aqueous or alcoholic. Amides are reacted with halogen, halogen नहीं आ सकता, ब्रोमीन लिखो। Amides are reacted with bromine in presence of aqueous or alcoholic, in presence of aqueous or alcoholic, any which aqueous or alcoholic, any which then primary amines are obtained, primary amines are obtained, प्राइमरी अमीन्स के बाद अगर जगह हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बोथ एलिफैटिक एरोमेटिक, both aliphatic and aromatic. Primary amines are obtained both aliphatic and aromatic. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, प्राइमरी amines both aliphatic and aromatic are obtained having one carbon less than, having one carbon less than amide, having one carbon less than amide, और इसमें एक कार्बन कम अमाइड, having one carbon less than amide, ठीक है, having one carbon less than amide तो नहीं, थैंक यू। हाँ यार पहले चलो बच्चों, तो ये हो गया भैया व्हेन, फिर से बोल दे रहा हूं, व्हेन अमाइड्स आर रिएक्टेड विद हेलोजन, ये Br2 लिखा है मैंने, हेलोजन एंड, हेलोजन में भी ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन के साथ कौन सा बेटा, ब्रोमीन एंड एल्कली, एक्वस और अल्कोहलिक, एल्कली एक्वस और अल्कोहलिक NaOH, then primary amines aliphatic or aromatic are obtained having one carbon less than amide, having one carbon less than amide, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसकी अगली रिएक्शन लिखते हैं RCONH प्लस, मैं आपको लिखा रहा हूं, लिखिएगा RCONH2 प्लस Br2 plus 4NaOH, RCOH2 plus Br2 plus 4NaOH, giving you RNH2 plus, ठीक है, अब ये NaBr कर दीजिएगा, ठीक है, NaBr कर दीजिएगा, और एक कार्बन होगा तो Na2CO3 और वाटर और लिखना है, Na2CO3 एंड वाटर, भैया 2 Na यहाँ चलेंगे तो 2 Na यहाँ, 4 Na, ऑक्सीजन वहां कितनी है, 4 ये और 1 ये, 5, तो यहाँ आ गई ये 5। अब आगे रिएक्शन होपफुली बैलेंस आनी चाहिए, फिर भी अगर कोई कमी पेशी होगी तो कर लेंगे, ठीक है, तो बैलेंसिंग मेरे हिसाब से यही है, ट्वाइस एनिमिया ट्वाइस वाटर Pr, तो when amides reacted with bromine NaOH then primary amine obtained, और ये हो गई रिएक्शन, बोलो ठीक है।
अब बेटा कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल और लिखो इसके, लेकिन आप शॉर्ट में लिखना। जैसे पहला एग्जाम्पल ये लिखना है बेटा, पहला एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है और इसका नाम क्या है, 3 कार्बन के प्रोपेन अमाइड। अब इस प्रोपेन अमाइड की एरो में मैंने NaBr2 लिख दिया बेटा, NaBr2 या NaOH and Br एक ही बात है, NaOH and Br, NaBr2 लिख दिया। तो अब ये तरीका शॉर्ट दिखाने का है, तो यहाँ पे अब आपको क्या दिखाना है कि ड्रॉप लेके आएंगे, एक्स लेके जाएंगे, तो यहाँ 3 कार्बन थे 2 ही रह गए हैं, तो ये कहलाएगा इथेन अमीन, यहाँ इथेन अमीन पर रहेगा। बोलो मिटाई दो। अच्छा दूसरा एक और बनाइएगा बेटा, बेंजीन के ऊपर CONH2 है, इसका नाम है बेंजअमाइड, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन अमाइड पूरा चलेगा, ठीक है यार, बेंजीन वर्ड गलत हो गया, सॉरी, बेंजअमाइड, सॉरी, ठीक है, और बेंजोमाइड, बेंजो वर्ड आएगा, ठीक है, बेंजोमाइड। और इसके बाद ये एक कन्वर्जन भी है, मैं वहीं से देख के नाम बता दूं, इसका नाम क्या दिया है, ठीक है, इन्होंने, ठीक है बेटा, अगर आप इसे बेंजीन लिखेंगे ना, जैसे कार्ब अमाइड लिखते, क्योंकि आपने ये कार्बन काउंट नहीं किया, बेंजीन कार्ब अमाइड, और नहीं तो बेंजो अमाइड कॉमन नेम में है, ठीक है। और अगर आप बेंजीन लिखना चाहते हो, बेंजीन, तो आप कहोगे कार्ब अमाइड, ठीक है। अगर आप बेंजीन लिखना चाहते हो तो बेंजीन कार्ब अमाइड। अच्छा इसके बाद ये हो गया Na2Br से रिएक्शन, तो ये क्या बना दोगे बेटा, यहाँ NH2, यानी ये आ गई, ठीक है। ये एनसीईआरटी के नीचे क्वेश्चन है दे रखा है, चलिए ये आए जब बताएंगे कैसे है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जो सिंपली जो अपने आप में नाम कॉमन से रखा है, ये रखा है बेंजअमाइड, और उन्होंने कहा है उसमें बेंजअमाइड से टोलीन बना के दिखाओ, तो वो अभी हम प्रूव कराएंगे कैसे आप टोलीन बना सकते हैं बेंजअमाइड से, वो अभी देखेंगे कैसे बन सकती है टोलीन, अभी तो फिलहाल टोलीन नहीं, ये ऐसे ही। चलिए बिठा दो ये वाला। अब इस रिएक्शन में मैं 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों इस रिएक्शन के जो 2 मेन पॉइंट है क्या है, एक्चुअली पहले स्टेप में R2NH2 एक Br2 से रिएक्ट करके RCONH Br बनाता है और एक HBr निकल जाता है, और इसका नाम है N-ब्रोमो एल्केन अमाइड, इसका नाम है N-ब्रोमो एल्केन अमाइड। और ये जो RCONH है, ये अगले स्टेप में Br छोड़ देता है और ये बना लेता है आपका HBr निकालने के बाद RCON, जिसके बाद एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है और एक वेकेंट ऑर्बिटल, और बेसिकली ये इंटरमीडिएट कहलाता है नाइट्रीन, जो कि अनस्टेबल है, और यहां से यहां R चला जाता है। जब बेटा ये यहां से यहां R जाता है, इसे कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट, कर्टियस रीअरेंजमेंट। ये बहुत कम लोगों को अभी जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन नहीं आता है, और जैसे ये इधर आएगा तो ये होगा RNCO, और इसका नाम है एल्काइल आइसोसाइनेट, ये एल्काइल आइसोसाइनेट बनता है। तो ये 2 बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में कि हॉफमैन ब्रोमाइड के जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है इंटरमीडिएट क्या है, तो या तो सॉरी N-ब्रोमो एल्केनामाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनेट को ले जाते हैं, और अगले स्टेप में जैसे इसकी OH या NH रिएक्शन होती है तो ये यहां से बॉन्ड टूट जाता है और ये RNH2 बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप में RNH2 और Na2CO3 अलग होता है। फिलहाल अगर आप याद करना चाहें
तो यहाँ पे मैंने 3-4 वर्ड लिखे हैं, जैसे एंड्रोमो एल्केनामाइड, जैसे नाइट्रीन इंटरमीडिएट, जैसे टर्टियस रीअरेंजमेंट और एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये लगभग 4 बातें मैंने लिखी हैं, अगर आप याद कर सके तो वेल एंड गुड है बेटा। एंड्रोमो एल्केनामाइड, नाइट्रीन, ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, नाइट्रोजन के पास लून पेयर भी है और वेकेंट ऑर्बिटल भी है नाइट्रीन, ये टर्टियस रीअरेंजमेंट होता है, एल्काइल इधर चला जाता है और नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, RNCO बनता है, एल्काइल आइसोसाइनेट, और ये प्राइमरी अमीन बनती है। तो अमीन चैप्टर में लगभग 4 या 5 मेन रिएक्शन है, मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जिसमें पहला था हॉफमैन ब्रोमोमाइड इंटीग्रेशन। तो आज अभी तक हमारी हेडिंग हुई है IUPAC ऑफ अमीन्स, आई होप सो IUPAC क्लियर है, आइसोमर्स क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ ऑपरेशन में जो 3-4 मेन रिएक्शन है उन्हें एक एक करके देख रहे हैं। पहली मेन रिएक्शन हो गई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। क्या इससे एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल दोनों बनाए जा सकते हैं, दोनों बन गए हैं, बिल्कुल क्लियर है बेटा। सेकंड नेम रिएक्शन का नाम है गैब्राइल। ऐसा लगता है गैब्राइल साहब आगे, ओके, गैब्राइल थैलामाइड, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस, GABRIEL PHPHA, ठीक है, GABRIEL PHPHA, फिर इमाइड, ठीक है, थैलीमाइड है, तो यहाँ वाला एक की इंपॉर्टेंट है, PHPHA, फिर L के बाद इमाइड, आई से है, ये वाला आई थोड़ा इंपॉर्टेंट है, गैब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। आई होप तो आपने ये नाम सुना हो थोड़ा बहुत, गैब्राइल थैलामाइड क्या है, ठीक है बच्चों। मैं आपको और थोड़ा बेसिक से बताना चाह रहा हूँ, बेटा केमिस्ट्री में जो एसिड है ना, इस एसिड का नाम है थैलिक एसिड, ठीक है, ये एसिड कहलाता है थैलिक एसिड। इसकी मैंने अगर अमोनिया से रिएक्शन कर दिया, तो अगर मैं अमोनिया से रिएक्शन करूंगा तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, अगर मैंने हीट नहीं किया है तो अमोनियम सॉल्ट बना। अब मैंने अगर इसको हीट किया तो इसमें से वाटर निकल गया और ये बन गया अमाइड, और यहाँ पे भी अमाइड आया। बच्चों ये भी थैलिक एसिड का अमाइड है, THPHA LAMID, ये है थैलामाइड, थैलामाइड इसे कहते हैं। और इसे दोबारा हीट करने से एक अमोनिया निकल जाती है और अब जो बनता है उसका नाम है थैलीमाइड। तो हमारी रिएक्शन इससे है, थैलीमाइड से है, इससे नहीं, इसीलिए यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि आपको थैलीमाइड चाहिए ना कि थैलामाइड चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ आई की जगह ए कर देंगे तो अलग कंपाउंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। फिलहाल इतने की जरूरत है नहीं, मिटा रहा हूँ इसे, ठीक है, और मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस ये समझाना था कि थैलामाइड और थैलीमाइड में काफी अंतर है, और हमारी रिएक्शन थैलामाइड से नहीं होती, थैलीमाइड से होती है। तो ये हमारा है थैलीमाइड, CONH, फिर CO, दिस इज थैलीमाइड। इसकी पहले स्टेप में QH से रिएक्शन करा लेते हैं और ये आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, CO N negative A positive CO this, that is potassium salt of thelyamide, या सिंपली पोटेशियम थैलामाइड थैलीमाइड कह सकते हैं, ठीक है। एक्वस सॉरी अल्कोहलिक लिक्विड से एक करते हैं और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बन जाता है, ओके। नाउ इसके बाद एसिड रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड्स। जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बेटा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, तो ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ जाता है NR और अलग हो जाता है PX, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एसिड रिएक्शन हो गई। बेटा आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक वाले नहीं देते, खाली एलिफेटिक वाले देते हैं। एरोमेटिक में रेजोनेंस होती
होती है, डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक नहीं देंगे, सिर्फ एलिफेटिक, इसलिए यहाँ बेंजीन की रिंग हम नहीं ला सकते। याद रखना अगले स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हमने हाइड्रोलिसिस सिंपली एसिडिक की है, तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे OH, ऐसे ही ये हाइड्रोलिसिस H और OH, तो ये बन जाएगी प्राइमरी अमीन और साथ में बन जाएगा फैलिक एसिड अलग, ये COH फैलिक एसिड, तो प्राइमरी अमीन और फैलिक एसिड का ये फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक प्राइमरी अमीन बन सकती है, एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, यहाँ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन नहीं बन सकती, कारण एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बनाने के लिए पोटेशियम एलिमाइड की रिएक्शन करनी पड़ती है इससे क्लोरोबेंजीन से, और ये एसएन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक रेजोनेंस थी, और जब यहाँ बेंजीन आ ही नहीं सकती तो यहाँ एनिलीन नहीं बन सकती, तो थैलिमाइड की रिस्ट्रिक्शन है, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये याद रखिएगा। पहले आप रिएक्शन देख लीजिए। अब मैं अगर रिएक्शन का लाइन प्रेजेंटेशन की जगह लैंग्वेज में कहूं तो क्या है, थैलिमाइड इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH या NaOH, अल्कोहलिक बेस, ठीक है, which gives potassium or sodium salt of thaliamide, which on reacting with alkyl halide gives alkyl halimide, and this alkyl halimide on hydrolysis gives primary aliphatic amines। और नोट करके लिखेंगे aromatic amine cannot be prepared by this method, इस मेथड से aromatic amine नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि aromatic amine बनाने के लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहिए होती है, और बेंजीन या क्लोरोबेंजीन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो बेटा समझ में आया? ओ बेटा क्लियर है? ठीक है, डन। एक दो मेन रिएक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, कन्वर्जन बहुत है इसमें, ठीक है, लास्ट है ऑर्गेनिक का। ओके, वेरी नाइस, सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो बच्चों, आप लोग चाहें तो अब ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम मीटिंग अपनी यहाँ पे एंड करते हैं। बेटा अगर किसी की फीस कुछ भी बची है तो भैया जमा करा दो, अब फरवरी एंड, कोर्स एंड, क्या क्या चाह